आज जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बनता है, जटाधारी, भस्मधारी, त्रिशूलधारी, कैलाश पर ध्यानस्थ महादेव। लेकिन एक प्रश्न बहुत गहरा है, क्या शिव को हम वास्तव में जानते हैं? और अगर जानना है तो किस ग्रंथ से? उत्तर हमें किसी पुराण की कथा में नहीं बल्कि यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में शिव कौन है? यजुर्वेद में शिव को पहले रुद्र कहा गया है। लेकिन यह रुद्र केवल क्रोध या विनाश का प्रतीक नहीं है। यजुर्वेद में रुद्र वह शक्ति हैं जो रोग भी हैं और औषधि भी, जो भय भी हैं और अभय भी, जो विनाशक भी हैं और रक्षक भी। यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है श्री रुद्रम, नमकन और चमकन। यह कोई साधारण स्तुति नहीं है, यह ईश्वर से संवाद है। यजुर्वेद क्या कहता है? यजुर्वेद कहता है, नमो रुद्राय, नमः शिवाय। यहाँ नमः का अर्थ केवल झुकना नहीं है बल्कि अहंकार का विसर्जन है। मनुष्य स्वीकार करता है कि हे रुद्र, आप मेरे बाहर भी हैं और मेरे भीतर भी। यजुर्वेद में रुद्र से प्रार्थना की जाती है क्योंकि रुद्र ही वह शक्ति है जो असंतुलन को संतुलन में बदलती है। यजुर्वेद में कहा गया है कि रुद्र जंगल में भी हैं, नगर में भी हैं, जल में भी हैं, पृथ्वी में भी हैं, मनुष्य में भी हैं। अर्थात शिव किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है। यजुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिव को केवल संहारक नहीं मानता। यह कहता है, हे रुद्र, आप हमारे पशुओं के भी रक्षक हैं, हमारे बच्चों के भी, हमारी फसलों के भी और हमारे मन के भी। यही कारण है कि यजुर्वेद में शिव से भयभीत होकर नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है। अब हम बात करते हैं नमकन और चमकन के बारे में। नमकन, जहां हम रुद्र को नमस्कार करते हैं, उनके हर रूप को स्वीकार करते हैं। चमकन, जहां हम उनसे समृद्धि, बल, तेज और संतुलन की कामना करते हैं। यजुर्वेद यह सिखाता है कि पहले स्वीकार फिर प्रार्थना। शिव को समझने के लिए यजुर्वेद क्यों जरूरी है? क्योंकि पुराण शिव की कथाएं बताते हैं, लेकिन यजुर्वेद शिव का तत्व समझाता है। यजुर्वेद में शिव व्यक्ति नहीं, सिद्धांत है। मूर्ति नहीं, ऊर्जा है। केवल देवता नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। यहां शिव को केवल कैलाश पर स्थित एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि उस शक्ति के रूप में देखा गया है जो सृष्टि के हर स्तर पर सक्रिय है। यजुर्वेद में शिव को प्रायः रुद्र नाम से संबोधित किया गया है। आधुनिक समझ में रुद्र को अक्सर केवल क्रोध या विनाश से जोड़ा जाता है, लेकिन यजुर्वेद की व्याख्या इससे कहीं अधिक गहरी है। यजुर्वेद के अनुसार रुद्र वह शक्ति है जो रोग उत्पन्न भी कर सकती है और वही रोग का उपचार भी है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति में जो भी असंतुलन दिखाई देता है, उसका समाधान भी उसी शक्ति के भीतर निहित है। यजुर्वेद में शिव से यह भी प्रार्थना की जाती है कि वे अपनी उग्र शक्ति को शांत रखें और कल्याणकारी रूप में प्रकट हों। यह दर्शाता है कि यजुर्वेद शिव को केवल संहारक नहीं मानता, बल्कि उन्हें रक्षक और पोषक के रूप में भी स्वीकार करता है। यही कारण है कि यजुर्वेद में पशुओं, फसलों, जल, वायु और मानव जीवन की रक्षा की कामना शिव से की जाती है। नमकन और चमकन का विभाजन भी इसी दर्शन को स्पष्ट करता है। पहले भाग में शिव की हर अभिव्यक्ति को स्वीकार किया जाता है, चाहे वह भयावह क्यों न हो। दूसरे भाग में समृद्धि, ऊर्जा, बल और संतुलन की कामना की जाती है। यजुर्वेद का यह क्रम बताता है कि बिना स्वीकार किए प्रार्थना अधूरी रहती है। इस प्रकार यजुर्वेद में शिव कोई पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। वे ऊर्जा हैं, नियम हैं और वही चेतना है जो सृष्टि को चलाती है। इसलिए यदि शिव को केवल मूर्ति, कथा या परंपरा के रूप में समझा जाए तो उनकी वैदिक अवधारणा अधूरी रह जाती है। शिव को उनके मूल रूप में समझने के लिए यजुर्वेद का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है
कि यजुर्वेद में शिव से प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। यदि शिव सर्वव्यापी हैं, चेतना है और सृष्टि के नियम हैं, तो उनसे मांगने का अर्थ क्या है? यजुर्वेद इस प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट रूप से देता है। यजुर्वेद के अनुसार प्रार्थना किसी देवता को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य को सृष्टि के नियमों के साथ सामंजस्य में लाने की प्रक्रिया है। यजुर्वेद में रुद्र से यह नहीं कहा जाता कि वे संसार को नष्ट करें, बल्कि उनसे यह निवेदन किया जाता है कि वे अपनी उग्र शक्ति को नियंत्रित रखें। इसका अर्थ यह है कि यजुर्वेद शिव की शक्ति को अंधी विनाशकारी शक्ति नहीं मानता, बल्कि एक ऐसी प्राकृतिक ऊर्जा मानता है जो यदि संतुलन में रहे तो कल्याण करती है, और यदि असंतुलन में जाए तो विनाश का कारण बनती है। इसीलिए यजुर्वेद में बार बार रुद्र से शांति की प्रार्थना की जाती है। यजुर्वेद में शिव और मनुष्य के संबंध को शासक और दास के रूप में नहीं देखा गया है। यहाँ संबंध कारण और परिणाम का है। मनुष्य जब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलता है, तब वही रुद्र उग्र रूप में प्रकट होते हैं, और जब मनुष्य उन नियमों को समझकर जीवन जीता है, तब वही रुद्र शिव बन जाते हैं, कल्याणकारी, रक्षक और पोषक। यजुर्वेद में यह भी महत्वपूर्ण है कि शिव को केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं किया गया। पशु, वनस्पति, जल, वायु और पृथ्वी सभी के लिए रुद्र से प्रार्थना की जाती है। यह दृष्टि यजुर्वेद को अत्यंत वैज्ञानिक और पर्यावरण केंद्रित बनाती है। यहाँ शिव किसी संप्रदाय के देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन व्यवस्था के आधार हैं। यजुर्वेद यह स्वीकार करता है कि सृष्टि में भय भी है, रोग भी है, मृत्यु भी है। लेकिन इन सभी को नकारने के बजाय उन्हें उसी चेतना का भाग माना गया है। रुद्र से प्रार्थना का अर्थ इन तत्वों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को संतुलित करना है। यही कारण है कि यजुर्वेद में शिव से यह नहीं कहा गया कि वे मृत्यु को हटा दें, बल्कि यह कहा गया कि वे जीवन की रक्षा करें। यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है। यजुर्वेद में शिव को नैतिक न्यायाधीश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। वे पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले देवता नहीं हैं। वे नियम हैं, जैसे अग्नि जलाती है और जल बुझाता है, वैसे ही रुद्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए यजुर्वेद में शिव से क्षमा नहीं, बल्कि विवेक की प्रार्थना की जाती है। नमकन और चमकन का दर्शन भी यही पूर्ण होता है। पहले मनुष्य यह स्वीकार करता है कि सृष्टि में जो कुछ है वह उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। इसके बाद वह अपने लिए बल, तेज, अन्न, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता की कामना करता है। यजुर्वेद यह स्पष्ट करता है कि समृद्धि तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को सृष्टि से अलग न माने। यजुर्वेद में शिव को जानने का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति को अपनाना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को नियमों के अनुरूप जीना। शिव यहाँ ध्यान की अवस्था है, संतुलन की स्थिति है और अहंकार रहित चेतना है। इसीलिए यजुर्वेद में शिव को किसी एक रूप में बांधने का प्रयास नहीं किया गया। जब बाद के काल में शिव को मूर्ति, कथा और परंपरा के माध्यम से समझाया गया, तब यजुर्वेद का यह गूढ़ दर्शन सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन यदि मूल को समझना है तो यजुर्वेद की ओर लौटना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यजुर्वेद में शिव को समझने का अर्थ है सृष्टि को समझना, प्रकृति को समझना और स्वयं को समझना। अंततः यजुर्वेद यह नहीं सिखाता कि शिव को बाहर खोजा जाए। वह यह सिखाता है कि वही चेतना, वही रुद्र, वही शिव मनुष्य के भीतर भी सक्रिय है। जब मनुष्य अपने भीतर के असंतुलन को पहचानता है और उसे संतुलित करता है, तभी यजुर्वेद का शिव प्रकट होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यजुर्वेद में शिव की प्रार्थना कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक दार्शनिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मनुष्य को भय से नहीं, समझ से शिव की ओर ले जाती है। और यही यजुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञान और शांति दोनों दे पाया हो, तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जो शिव को और जानना और समझना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
क्या शिव ही अंतिम सत्य है? उपनिषदों में शिव को परम सत्य क्यों कहा गया है? ओम नमः शिवाय।